राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम कृपा में, अनंत दया में श्री श्यामा श्याम, इनका प्रेम अद्भुत है, अनुपम है, अवर्णनीय है। केवल रसिक महापुरुषों की कृपा दृष्टि हो जाए तब इस रस का, इस प्रेम का कुछ किनका आज तक किसी को प्राप्त हुआ है तो केवल रसिक महापुरुषों की कृपा से हो रहा है, तो रसिक महापुरुषों की कृपा से, यदि होगा तो रसिकों की कृपा से, और इसका कोई दूसरा साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उन्हीं की ये वस्तु है, वही इसे दे सकते हैं। ये अनुपम प्रेम है। श्री प्रिया प्रीतम नित्य निरंतर एक ही अनुपम परम तत्व है। पूज्य भाई जी महाराज लिख रहे हैं हमारे प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं, ब्रज लीलाएं हैं या लीलाएं हैं ना, उसके विषय में लिख रहे हैं। ये नित्य सच्चिदानंद में प्रेम घन विग्रह उज्ज्वलतम स्वरूप है। इनका प्रेम अत्यंत उज्ज्वल स्वरूप है। ये एक ही आनंद घन सदा दो बने हुए हैं। एक ही आनंद घन स्वरूप दो रूपों में विराजमान है, श्री प्रियाजू और श्री लालजू के रूप में। ये दोनों लीला रस का आस्वादन करते रहते हैं और अनादि अनंत काल से लीलारत हैं। श्री किशोरी जू की ही काव्य स्वरूपा अनंत सुंदरी गोपियां, समस्त सहचरियां, जिनके द्वारा श्री प्रिया प्रीतम सदा सर्वदा लीला रसास्वादन करते रहते हैं और कराते रहते हैं। सखियों को लीला का आस्वादन कराते हैं, उनके द्वारा लीला विधान होने पर खुद आस्वादन करते हैं। करें लाडली लाल सो हम गावें तत्काल। और भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं कि जो हम गाते हैं वो प्रिया प्रीतम करते हैं। गावें हम तत्काल, करें लाडली लाल सोई। तो सखियों को रसास्वादन कराने के लिए, उनके द्वारा लीला की जो वृत्ति जागृत होती है, ऐसे प्रिया प्रीतम खेले, उसका आस्वादन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आदि अनंत काल तक इसमें ही लीलारत हैं, जिनके द्वारा श्री प्रिया प्रीतम सदैव उल्लसित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ऐसी सखियां हैं, इन्हीं की
अंगत स्वरूपा काव्य स्वरूपा श्री किशोरी जी की गोपियां हैं, कोई और थोड़ी हैं, श्री जी का ही स्वरूप है सब। श्री किशोरी जी, श्री लालजू महाराज अनंत गोपीजनों के साथ नित्य मधुरतम दिव्यतम लीला में आनंदित होते रहते हैं। जिन लीलाओं को हम सुनते हैं वो कोई प्राकृत नहीं है, वो बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए एक ही उपाय है इन लीलाओं के आस्वादन का, रसिक संग, रसिकों की कृपा दृष्टि। बस एक ही परम तत्व त्रिरूप बना हुआ लीला रस का आस्वादन करता रहता है। परम तत्व श्री कृष्णचंद्र नित्य अनुपम सच्चित आनंद हैं। सत संधिनी शक्ति, चित चितानंदमयी शक्ति, चित्तमयी शक्ति और आनंदमयी शक्ति, रसघन स्वरूप हलादिनी शक्ति। श्री जी को हलादिनी शक्ति भी कहा जाता है। लालजू की हलादिनी ये स्वयं श्री किशोरी जो हैं। संधिनी शक्ति जो है वो वृंदावन है, और चित्त शक्ति जो लीला का संयोग बनाती है वे है। नित्य निरंतर रस लीला का आयोजन करती रहती हैं ये सखियां वृंदावन में नित्य निरंतर। इसी को ब्रज भाव में जो महापुरुष जन है वो उसको योग माया भी कहते हैं। ये विधान इन्हीं के हाथ में है, सखियों के हाथ में है। प्रिया प्रीतम तो सखियों के हाथ के खिलौना है। हमारे माई श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, श्यामा श्याम खिलौना, हमारे श्यामा श्याम खिलौना है। ये लीला का जो आयोजन होता है इनके हाथ में है। श्री किशोरी जी स्वयं ही लीला धाम ब्रज में अत्यंत अविराम गोप रमणियों के मध्य प्रकट हुई। यों श्री प्रिया प्रीतम स्वयं ही लीला रस के क्षेत्र और पात्र बनकर लीला रस पान रत हैं, लेकिन फिर भी इनका सहयोग लेते हैं रसिकों को सुख पहुंचाने के लिए, सखियों को सुख पहुंचाने के लिए। ब्रज सुंदरियां महान प्रेम की जीती जागती प्रतिमाएं हैं। इनका प्रेम निर्मल है। ये काम गंध लेस से सर्वथा मुक्त हैं। काम की वृत्ति नहीं है। वृत्ति अब तो बड़ी विचित्र होती जा रही है। प्रिया प्रीतम की वे जो नित्य लीलाएं हैं, महाप्रेममयी लीलाएं हैं, उनको लोग लौकिक भाव से देखते हैं। इसीलिए रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। अगर रसिकों का संग नहीं है तो जान नहीं पाओगे। इसी को श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, ललिता सखी उपासना है सिंघिनी को छीर, है सिंघिनी को छीर रहे कुंदन के वासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। केवल या तो जो पात्रा हैं, विशेष पात्रा, जो स्वर्ण के पात्र में सिंघिनी का दूध टिकता है, इतना उसकी क्या कहें गरिष्ठ है, इतना वो है कि केवल या तो स्वर्ण का पात्र या सिंघिनी का बच्चा हो वो पान कर सकता है। ऐसा सुना है कि यदि एक बूंद भी शिला पे गिर जाए तो शिला फट जाती है, सिंघिनी का दूध। और ये जो रसमयी उपासना है ना, श्रृंगार की रसमयी उपासना प्रिया प्रीतम की, इस सिंघिनी का दूध है। हम पात्र नहीं बन सकते स्वर्ण के, तो फिर पान कैसे होगा? बच्चा बन सकते हैं। हमारे जो कुछ है श्यामा श्याम, इनके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए रसिकों का संग आवश्यक है। रसिक कहें सोई भली, जैसे जैसे रसिक जन कह दें, अपनी गति मति को छोड़ के, अपनी बुद्धिमत्ता को छोड़ के रसिकों के हाथ में अपने आप को दे दो, वे पहुंचा देंगे, आपको पात्र बना देंगे, आपको इसका आस्वादन करा देंगे। ये रसिकों के हाथ में। अपने ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, थोड़ा बोल लिया तो अधिकारी हो गए, नहीं नहीं, ये तो केवल दृष्टि से अधिकार प्राप्त होता है, उनकी कृपा दृष्टि। जब वो देख लेते हैं ना कि अब इसका कोई और नहीं है, इसकी कोई और ठौर नहीं है, बस उसी समय अधिकारी हो जाता है, उसी समय अधिकारी हो जाता है। ये प्रेम साधारण नहीं है,
असाधारण है। जिस प्रेम में स्वयं श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी भी अधीन हैं, डूबे हुए हैं, उसका आस्वादन सखी भाव कितना गरिष्ठ है, कितना गुरु है। विचार कीजिए, महाप्रेम में जब प्रिया प्रीतम पढ़ते हैं, जब आवेश प्रेम का होता है तो अपनी सुधि भूल जाते हैं। उस समय सखियां सावधान रहकर, अत्यंत सावधान रहकर उनकी सेवा करती हैं। प्रिया प्रीतम से भी गरिष्ठ जो प्रेम है ना, वो सखियों का है। श्री जी के हृदय में लालजू के प्रति प्रीति, लालजू के हृदय में प्रियाजू के प्रति प्रीति, लेकिन सखियों के हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति प्रीति, और सावधान रहते उनकी सेवा करना। एक बार श्री कृष्ण का यदि किसी अंग का स्वरूप दर्शन हो जाए ना, तो उन्मत्तता आ जाए, देह विस्मृत हो जाए, और उस सखी की स्थिति देखो, वो प्रिया प्रीतम के समीप सावधान रहकर उनके नेत्रों में अंजन लगाती हैं, उनके श्री अंगों की सेवा करती हैं। महामहिम, इसलिए सखियों की कृपा होए तभी संभव है। ये तो सखियां ही अधिकारिणी हैं इस रस की, वही दे दें, और कोई उपाय नहीं। और अपने जनों को ये सौभाग्य मिल चुका है, हम उसी पंक्ति में लगे हैं। तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। अब बस इस पंक्ति में लगे रहना है, चाहे जो हो अंदर या बाहर, हिलना नहीं है, इसी पंक्ति में लगे रहना है। आगे बट रहा है, मिलेगा, पक्का मिलेगा। ऊबे ना, घबराए ना, इधर उधर देखे ना, सीधे चलते रहे बस, अपने को ये मिलेगा। ये प्रेम इन्हीं की थाती है, यही दे सकते हैं। कामगंध लेस से सर्वथा मुक्त है ये प्रेम। केवल प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के सुख के लिए ही सदा प्रेम रस का वितरण ये करती रहती हैं। ये जो अनुरागी प्रेमी जन है ना, लोक लज्जा कुल कान निगम आगम धन जन जाति पाति यश ग्रह भोग मोक्ष सबका परित्याग करके केवल अपने प्रियतम से सहज सनेष्ट करती हैं। यह है प्रेम की अवस्था, कुछ नहीं, केवल अपना प्रियतम। अच्छा, कोई सोचे आज से हम ऐसे रहेंगे, तो स्पष्ट कहें जो गुरुजन सुना, भ्रष्ट हो जाओगे। ये किया नहीं जाता, ये होता है। जब गुरुजनों के एक ही उपाय है, गुरुजनों के चरणों में अपनी मति को रगड़ देता है ना उपासक, निकुंज धाम धूरी में विवेक बुद्धि सानिए, बस तो स्थिति प्राप्त हो जाती है। न भोग न मोक्ष न लोक न लाज, आप बताओ जिससे आप प्रसन्न हो। भगवत रसिक देव जी इसी को इंगित कर रहे हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास। आप जैसे रखो, आप जिससे प्रसन्न हो। आगे कहते हैं परमार्थ। इतना तो सबके अंदर है कि हमारा परमार्थ अच्छा हो, बहुत सब उन्नति प्राप्त करें हम, लेकिन प्रेमी जनों की अवस्था है परमार्थ। परमार्थ बने ना बने, व्यवहार बने ना बने, परमार्थ व्यवहार बनो या ना बनो, बस अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। दुख सुख भुगते देह, दुख में रखें सुख में रखें। कल सुन रहे थे ना, खूब सुख हो या बहुत दुख हो, जो भगवत आश्रित उपासक है ना, उसके हृदय में ये बातें नहीं होती कि बहुत दुख मिल रहा है, सुख। प्रभु की दी हुई वस्तु वो प्रसाद है, प्रसाद रूप आनंद करता है। दुख सुख भुगते देह नहीं कछु संक है, कोई उसमें चिंता नहीं है, कोई विचार नहीं है। निंदा करो या स्तुति करो, चाहे राब बना के रखो चाहे रंक बना के रखो, बस कोई प्रभाव नहीं। ये है निर्मलतम प्रेम, और ये होता है केवल कृपा से, महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त जो हमें आज्ञाएं हैं उसके अनुसार चलने से, उनकी कृपा दृष्टि में रहने से, तब ये वस्तु की प्राप्ति होती है, ये सौभाग्य प्राप्त होता है। केवल केवल श्री युगल सरकार से सहज स्नेह रहता है। इंद्रिय सुख की मलिन कामना तो अत्यंत निंदित कलुषित काम है। मोक्ष की कामना करने वाले बड़ी ऊंची बात है, थोड़ा समझना कठिन है। जो अपनी इंद्रियों के सुख में लगे हैं वो तो बहुत ही कलुषित है, उसकी तो चर्चा ही नहीं। लेकिन यहां कह रहे हैं जो
मोक्ष की भी कामना करने वाले हैं ना, जो साधक हैं, वे भी पूर्ण निष्काम नहीं हैं। ये वृंदावन से ही कह सकते हो आप, अन्यत्र से नहीं कह सकते। आप वृंदावन से ही समझ सकते हो। मोक्ष निर्वाण पद में स्थित हो जाना, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना, ये भी चाह नहीं, ये भी चाह नहीं। अरे इतना तो है कि हमारी आवागमन का चक्र खत्म हो जाए, हमारा दुख परंपरा नष्ट हो जाए, नहीं। प्यारे को जो प्रिय हो, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी एक ही बात है, आप बताओ आप कैसे सुख होगे, आप कैसे प्रसन्न होगे, मुझे केवल आपसे मतलब है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेत परमे पदेथवा। आपकी राजी। ऐसा नहीं कहते कि हमें आप परम पद में स्थित कर दीजिए, कुछ नहीं, आपकी राजी। अपने जन जो भजन साधन करते हैं उसमें साधक के अंदर एक वृत्ति रहती है, जल्दी जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, जल्दी से ये जो हृदय में सब ठीक हो जाए, कितना जप कर लूं, कितना साधन कर लूं, ये जल्दी सब ठीक हो। अभी आस्वादन नहीं हो रहा, अभी वो आप पान नहीं कर रहे, तो खत्म हो गया। उस दिन श्री महाराज जी से किसी ने पूछा, आपकी बात बताइए क्या है? बोले हमसे पूछते हो आपके हृदय की बात? बोले कोई बात ही नहीं है, न नरक की, न स्वर्ग की, न बंधन की, न मोक्ष की, कोई चाह नहीं रह गई। यहां तक पहुंचने के लिए विचार हो सकता है, तो क्या हमारे अंदर जो चल रही है कि हम संसार से हटके और भजन करें तो छोड़ दें? छोड़ना नहीं है, आप ठीक से चलते रहिए, यहीं पहुंच जाओगे। ये भी वृत्ति हट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी। ये प्रारंभ यहीं से होना चाहिए। पहला कार्य करे कि बस संसार का विस्मरण हो जाए, प्रभु के स्मरण में तन्मय हो जाऊं, पहला कार्य करे। मैं इस प्रपंच से मुक्त होना चाहता हूं, यहां से प्रारंभ करें, यहीं से ये यात्रा प्रारंभ होती है। और रसिकों का संग है तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा प्रेम के लिए। पहला कार्य बस अपने अंदर ये रखे कि मैं बस अब मुक्त होना चाहता हूं, मैं अब इस चक्र में फंसना नहीं चाहता। अगर ये कामना नहीं रहेगी ना, तो बहुत सूक्ष्म, परमार्थ बड़ा सूक्ष्म है भाई। राय के सम चलत ही होत और की ओर। इसलिए सत्संग, गुरुजनों का शासन, गुरुजनों की कृपा, तभी इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। किसी ना किसी को अपना एक बागडोर दे देनी चाहिए किसी के हाथ, महाराज आप संभालिए, आप बताइए कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, मुझे आप बताइए। सबसे प्रथम प्रकट रूप में आज्ञा आप हमें दीजिए, ऐसा खाओ, ऐसा पहनो, ऐसा सो, ऐसे, ये आवश्यक है, मनमानी नहीं। हर एक चीज का, जैसे छोटा बालक जब प्रारंभिक अवस्था में विद्यालय जाता है तो देखो सब उसे सिखाया जाता है, ये लिखना है, ऐसे करना है, माता पिता को प्रणाम करना, सब सिखाया जाता है। ऐसे ही एकदम हम प्रारंभिक, आप बताओ हमें क्या करना है, आप करा लीजिए। इसके बाद आप रुचि जानने लगोगे, फिर तो यदि भगवत कृपा से निर्वाह हो गया, फिर यही अवस्था आ जाएगी। मोक्ष की भी चाह नहीं, मोक्ष की भी कामना नहीं। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग के उपासक है ना, सर्वोपरि बात मानी जाती है, मुक्त हो जाऊं। क्योंकि प्रेम की दृष्टि से यहां कह रहे हैं, कामना तो है ना, अपनी मुक्ति की भी तो कामना है ना, अर्थात आपको भी अपनी चिंता है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वे भी निष्काम नहीं है, क्योंकि उनमें भी अहम को बंधन से मुक्त करने की चिंता है। फिर से कह रहे हैं, प्रेम की दृष्टि से देखने पे ये इतना आप देख सकते हो, और बाहर की अवस्था से इसी को सर्वोपरि माना जाता है, इसी को सर्वोपरि माना जाता है। यही तो जीवन की परम उपलब्धि है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चतुष्ट है ना, तो पुरुषार्थ चतुष्ट, इसमें तो सर्वोपरि रखा गया है, पूर्णता बस इस मोक्ष में। लेकिन इससे भी आगे है पंचम पुरुषार्थ प्रेम। प्रेम की दृष्टि से ये लघु हो जाता है, बिल्कुल लघु हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मोक्ष वृंदावन का जब आस्वादन हुआ ना रस का, तो कहते हैं मोक्ष थुतकी कृत्य हो गया, थूकने योग्य हो गया, थूक देने जैसा हो गया जब यहां के रस को आस्वादन हुआ। इसलिए यहां के रसिकों की कृपा हो
तभी ये संभव है। उसके अंदर अपने को मुक्त करने की चिंता तो है ना, अहम की चिंता तथा अहम की मंगल कामना से तो आबद्ध है ही है ना। लौकिक काम सदा ही तम रूप है और अंधतम नरकों की प्राप्ति का विशेष हेतु है। संसार में जो कामना से युक्त है वो सीधा है नरक की प्राप्ति है। त्रिविधम नरकस द्वारम, 3 नरक के द्वार हैं। पहला काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों नरक के प्रथम, और प्रथम है काम, सबसे पहले रखा गया है। ये नरक की प्राप्ति का विशेष हेतु है तथा हरि रस पूरित प्रेम सदा ही, प्रभु का अनुराग, प्रभु से प्रेम, ये सदा ही परम ज्योतिर्मय उज्ज्वल भास्कर है, परम उज्ज्वल भास्कर है, जिसको ना तो मुक्ति की इच्छा है, ना जिसे बंधन का भय है। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न बंधन का भय है, न मोक्ष की इच्छा है। केवल श्री कृष्ण सुखेच्छा के लिए ही, जिसके सारे धर्म कर्म मति ज्ञान आदि हैं, केवल प्रिया प्रीतम की इच्छा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए उसकी एक एक चेष्टा है। ऐसे प्रेमियों के मन में नित्य निर्मल प्रेम सुख सागर लहराता रहता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है श्री उद्धव जी महाराज। मोक्ष में स्थित हैं, कह रहे हैं परम ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, फिर किसके लिए रोना। ठाकुर जी ने कहा तुम जाओ, हमारे प्रेमी जनों के पास जाओ, वो वस्तु तुम्हें वहीं मिलेगी। स्वयं नहीं दी, तुम जाओ उनके पास, वही देंगे। तो भेजा गोपी जनों के पास, तो ऊधो सूधो है गयो सुनि गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजायो ढोल। ये है बुद्धि जब रसिकों का संग में पगी तो स्वयं जाके कहते हैं श्री कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, ऐसी प्रेमास्पदा गोपी जनों को छोड़ के यहां पड़े हो, चलो अभी वृंदावन चलो। अभी जब गए थे तब कह रहे थे कि सर्वत्र तो तुम हो, फिर क्या, क्यों रोना। तो जाओ महाराज उन्हें समझाई आओ जाके। जब भेजा तो 6 महीने श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में रहे हैं। सब दूर दूसरित हो गया ज्ञान, ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजायो ढोल। भूल गए अपनी सुधि, ज्ञान व्यान सब भूल गए। गोपी जनों के हृदय में, जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी प्रेमी जन हैं, उनके हृदय में मन में नित्य निर्मल प्रेम सुख सागर लहराता रहता है। और इसीलिए उसमें रसिक शिरोमणि नटनागर श्री श्यामा श्याम नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं, कलोल करते रहते हैं, सुख प्रदान करते रहते हैं और स्वयं सुखी होते रहते हैं। ये रस भी हैं और रसिक भी हैं। ये अत्यंत दुर्लभ महामहिम उपासना अपने जनों को प्राप्त हो गई है। बस विशेष भाव इसके प्रति हो, कुछ और नहीं जानना, कुछ और नहीं सुनना, बस अब हमें प्रभु के पास जाना है, इसी में निमग्न रहना है। विचार करना चाहिए क्या दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई अपने जनों को। जब ये महत्व होगा ना तो संसार का महत्व हटने लगेगा। ऐसे हो जाकर नहीं चाहिए, देखना ही नहीं उधर, बस अब प्रभु के समीप जाना है। कैसी अद्भुत श्री किशोरी जी का स्वरूप, श्रृंगार, हाव भाव, जिसमें लालजू निरंतर अधीन होते चले जा रहे हैं। कुछ भी जाना है, इसी में जाना है। प्रभु की बड़ी आनंदमयी लीलाएं हैं जिनके श्रवण से निश्चित श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग जागृत हो जाता है, निश्चित अनुराग जागृत हो जाता है। देखो ये चर्चा इसलिए आवश्यक है कि हृदय में कभी ऐसी बात ना आए कि ये तो लौकिक बातें हैं, जैसे जो साधारण जन करते हैं ऐसी है, इसलिए आवश्यक है। सिद्धांतिक बातें हैं ना, प्रेम की भी बहुत आवश्यक है। नहीं नहीं, निर्मलतम प्रेम हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं जान पा रहे, पर है विशुद्ध बातें। क्योंकि सुखदेव जैसे महान वीतराग परमहंस महापुरुष भी, जिसके लिए अपनी आप को भूल गए, माता जी का मुख नहीं देखा मुड़ के, वे सुखदेव जी महाराज प्रेम में ऐसे उन्मत्त हुए, ऐसे आसक्त हुए श्री कृष्ण स्वरूप में कि सब आज भी विहरण करते रहते हैं नित्य निरंतर उसी श्लोकों का
रटन करते रहते हैं श्री भागवत जी के और प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे रहते हैं। कितने कितने बड़े महापुरुष हो गए। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद वे कह रहे हैं, मैं तो अपने हृदय सिंहासन में स्थित था, लेकिन इस जो गोपीजन वल्लभ हैं इन्होंने ऐसी दृष्टि की कि आज मैं किसी मतलब का नहीं रह गया, अपने चरणों का गुलाम बना लिया। वे कहते हैं श्री महाप्रभु चैतन्य देव, वे कहते हैं गोपिर भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदासा। गोपीजन वल्लभ जो हैं इनके चरण कमल के अनुरागी जनों का मैं सेवक हूं, उनका दास हूं। सीधा नहीं कहा, दास दासों का दास है। प्रेम बड़ी विशुद्ध चीज है, हम नहीं समझ पा रहे, हमारी वृत्ति अभी लौकिक है। ये सुनते रहें, इसी से निर्मल हो रही है। ऐसा ना समझे कि ये ऐसे नहीं, ये जाके हृदय का मार्जन कर रही हैं और मार्जन करके विशुद्ध रूप बना के प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाएगा। तो देखेंगे जो ये लीला हो रही है ना, किसी दिन यहाँ होती दिखाई देंगी। ऐसा ही होता है। एक बार की बात है, श्री जगदीश बाबा कालीदेह पे विराजमान थे। तो संध्या का समय था, उनके समीप श्री गौरांग बाबा, गौड़ी संप्रदाय बहुत अच्छे संत हुए हैं, वे समीप ही थे। तो उन्होंने कहा, देख देख गौरांग देख, श्री कृष्ण बलराम की कैसी शोभा हो रही है, देख सामने से देख, वो चले आ रहे हैं। अब इतना सुन के वो रोने लगे श्री गौरांग बाबा, और चरण पकड़ के कहा, बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वो दैन ने प्रकट करके, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऐसा अभागा हूं। तो बाबा आवेश में तो थे ही, भगवत आवेश में, जा मैं कहता हूं सब दिखाई देगा। क्या साधन हुआ बताओ, आप बताओ। बाहर से आज्ञा में लगे हैं, लेकिन एक सेकंड हुआ कि अरे गुरुजनों के समय बस इतना देखा जाता है गुरुजन कि हमारे अधीन है। साधन तो वो, अगर आप ये देखो भागवतिक साधन नहीं करोगे तो संसार का आपसे गलती होगी होगी, आप बच नहीं सकते। इसलिए करना तो है, इंद्रियों को वेग को कहीं ना कहीं तो आपको लगाना है। या तो परमार्थ में लगाओ, प्रभु के भजन साधन में लगाओ, नहीं तो प्रपंच में लगेंगे, क्योंकि इसका जो वेग है उसको समाहित करना पड़ेगा। तो इसलिए गुरुजन चलो तप में लगो, साधन में लगो, आसन में बैठो, ऐसे 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 उसकी दिनचर्या बनाते। इसलिए दिनचर्या परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मन उसमें बंध जाता है। नहीं तो गुरुजनों को और कुछ नहीं, बस ये देखते हैं हाँ हमारे अधीन है, तो किसी दिन ऐसे होता है कि जा हो जाएगा, ऐसे ही होता है। कितनी सौभाग्य की बात है जब गुरुजन कहते हैं तेरी बात बन गई, श्री जी ने तुम्हें अपना लिया। अपने जन इस बात का महत्व नहीं जानते, सही कहते हैं। गुरुजन कहते हैं कि हम खड़े इनके आगे, थे तुम, हम खड़े इनके आगे, इन्हें कुछ नहीं होगा, हम छाती लगाए खड़े। अरे जीत गए। अब किसकी भी, अब कौन देखेगा जब गुरुजन स्वयं आगे खड़े हैं, आचार्य स्वयं आगे खड़े हैं। अब नहीं, वो कह रहे परीक्षा हमारी हो सकती है पर इनकी नहीं होगी। जीत गया। ये होता है महापुरुषों की कृपा से। आप अपना प्रयास करो तो कितनी कसौटियां हैं, कितनी कसौटियां हैं। भागवत श्री रामायण जी में वर्णित हैं, गोस्वामी जी महाराज वर्णित करते हैं कि जब साधक ज्ञान का दीपक जला के और भजन में बैठता है तो इंद्रिय द्वार झरोके नाना, तहां तहां सुर बैठे करी ठाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरतई देत कपाट उघारी। सारी इंद्रियों के, समस्त इंद्रियों पे देवताओं का वास है, नेत्रों में सूर्य का, कर कमल में इंद्र का, ऐसे संपूर्ण मन में चंद्रमा का ऐसे वास है, संपूर्ण श्री हृदय में भगवान विष्णु का ऐसे वास है, चरणों में भगवान शिव का, मस्तक में ब्रह्मा जी, ऐसे करके संपूर्ण वास है। तो कहा उपासक के बताने कि जब साधक पर लगता है ना तो सारे देवता उसमें बैठ जाते हैं, देखते हैं प्रयास रहते अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो पहला माया का प्रहार जहां हुआ, इंद्रियों के द्वारा वो झरोखे खोल देते हैं। विषय की पवन आके जो दीपक जला रहा है प्रयास से, उसको बुझाते हैं। अपने साधन की बात है। और वहीं जब गुरुजनों के साथ होता है तो मती नहीं लगानी पड़ती, बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। इसीलिए आश्रय परम आवश्यक है, अत्यंत सरल है। इसलिए दोनों ही बातें हैं, साधन की बात एक तरफ है, उसे देख लो,
साधन हो गया तैरना समुद्र में, और आश्चर्य हो गया नौका में बैठ जाना। बैठे हैं, अब आनंद से लहरों का भी आनंद देखते हो जा रहे हैं, और साधन तैरने का तात्पर्य पूरा श्रम युक्त। और इतना बड़ा ये समुद्र है, भव समुद्र है, इसको पार पाना कठिन है। इसमें बड़े बड़े घड़ियाल हैं, एक बार में ही लील जाएं, इतने बड़े बड़े इसमें वो हैं मगर आदि, देर नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा, पूरा एक बार में सब खत्म सब। और नौका में बैठे हैं तो श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश सेवक। स्थिति को प्राप्त कर लेगा, वस्तु स्थिति प्राप्त हो जाएगी, सहज में प्राप्त हो जाएगी गुरुजनों की कृपा से। वो आगे खड़े हो जाते हैं, वो स्वयं खड़े हो जाते हैं। इसलिए परम आवश्यक है गुरुजनों की कृपा से बस बढ़ता चल जाए, उन्हीं का आश्रय लेके, नहीं तो अपने बस में नहीं है, अपने बस से नहीं है। एक सेकंड वृत्ति नहीं संभलती, एक सेकंड। आप देखो जो प्रयासरत हैं, जैसे तराजू में मेंढक तोलो तो कैसे तुल जाएंगे, एक पकड़ो दूसरा उठ भागे, दूसरा पकड़ो तीसरा भागे, वो ऐसी अवस्था है। एक वृत्ति को संभालो दूसरी भाग जाए, दूसरे ये हालत है। ये तो बस गुरु कृपा ही केवल, वो खड़े हो जाते हैं, हम खड़े हैं, हम संभालेंगे, हम देखेंगे कैसे कुछ करेगा कोई। इसलिए गुरु और कृपा ही केवल। तो ये सिद्धांत परम आवश्यक है, सुनना चाहिए, इससे महत्व जागृत होता है। अपने हृदय में ये लगता है कि मैं किस दुर्लभ वस्तु की ओर बढ़ रहा हूं, प्रभु की बड़ी महिमामयी लीलाएं हैं, इसी से और उसके प्रति भाव बढ़ता है कि ऐसे प्रभु और ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे लिए। वो आनंद में डूबा प्रभु के चरणों में समर्पित होता चला जाता है, आसक्त होता चला जाता है। लालन अब भोर भयो जागो बलिहारी, घर घर उठ दधि बिलोबे ब्रज की नव नारी। मैं तिहारे काज रखी लौनी घर न्यारी, नारायण बन को चली धेनु हूँ हमारी। श्री श्याम सुंदर प्रातःकाल का समय है, शयन कर रहे हैं, मैया जाके जगा रहे हैं, लालन अब उठ जाओ, भोर हो गई, तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। देखो घर घर में दधी बिलोने की आवाज आ रही है, घर घर से सब ब्रजवासी जन अपने अपने कार्य में लग गए हैं। चलो उठो, एक एक नव नारी सब सेवा में लगी हुई हैं, तुम उठो, तुम्हारे लिए मैंने सुबह ही बढ़िया लौनी निकाल के रख दी है। उठो और स्नान आदि करके फिर अपनी दिनचर्या में लगो। आज तुम इतना विलंब कर दिए उठने में कि गैया भी चली गई वन को सब। तुम सो रहे हो, लालजू महाराज एकदम उठे कि गैया चली गई, हम रह गए यहीं। तुरंत उठे और उठ के अपनी तैयारी की, वैसे ही मैया ने श्रृंगार किया, बढ़िया पवाया कुछ। इतने में एक नवनागरी वे मैया के गृह में आती है, नंद भवन में आती है, और वो इनके स्वरूप को देखती है। इनका स्वरूप कोठी मनमथ मनमथा। एक सखी उठी बड़े भोर ही, नंद राय के भवन गई। ताही समय जगे मन मोहन, आलस वस मुख कांति नई। नैन उनी दे झूमत पलके, शिथिल बचन अति मोद मई। नारायण यह छवि लखी ग्वालिन, मनोभीत को चित्र भई। बढ़िया गज गति चाल से चलते हुए महाराज अपने आंगन में पधारे। वो जो ब्रज नारी थी वो तो देख के मानो जैसे दीवार पे लिखा हुआ चित्र हो, ऐसी उसकी दशा हो गई।
हल्के हल्के नेत्रों में आलस है अभी श्याम सुंदर के, थोड़ी जम्हाई ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी। विशाल नेत्र हैं, कटाक्ष से युक्त। ऐसे जब देखा तो बिक गई, इतने में बिक गई। ये तो केवल एक किशोरी जो है जो इनको संभाल सकते हो ना, किसी के सामर्थ्य नहीं। अब वो तो बस चित्र की भांति खड़ी हुई देख रही है इनको, नेत्र घूम रहे हैं आनंद मद में। और वचन जो बोल रहे हैं ना, शिथिल वचन कह रहे हैं, एक साथ नहीं, धीरे धीरे अलसाए हुए वचन बोल रहे हैं। वो ग्वालिन मानो चित्र काट दिया हो दीवार पे, ऐसी होकर खड़ी है। बस जिस कार्य के लिए गई थी वो तो भूल गई, और श्याम सुंदर ने बस ऐसे देखा और गई। तो मैया के पास क्यों गई थी ये बात उसको विस्मृत हो गई। अब वो वापस अब उसी भाव में डूबी हुई अपने गृह पहुंची। गृह जाके दूसरी सखी से कहती है, सखी आज जो मैंने देखा मैं कैसे बताऊं, वर्णन नहीं कर सकती आज जो मैंने रूप देखा है। तो नवीन सखी है वो, नव अभी ब्रज में उसका नया ब्याह होके आया है। तो उससे पूछी क्या हो गया, कछु बताओ तो सही, का भयो? बोले पूछ मत, मैं बता नहीं सकती। बोले आपकी दशा देखो कैसी है रही है, पसीने आ रहे हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। भूत देख लिया क्या? बोले भूत नहीं देखा, नंद का पूत देख लिया। भूत हो तो उतर जाए, पर ये नंद का पूत ऐसा चढ़ा ये नहीं उतरेगा। आज सखी प्रात काल दृग मीड़त जगे लाल, रूप के विशाल सिंधु गुणन के जहाज। कुंडल सो उर्धिमाल, मुख पर अलकन को जाल, भई मैं निहाल निरखी शोभा को समान। सखी कह रही है कि आज प्रात काल ही मैंने देखा दृग मीड़ते हुए श्री श्याम सुंदर अपने कक्ष से पधारे। जब मैं आंगन में खड़ी थी ना, विशाल स्वरूप, गुण सिंधु, अनुपम सौंदर्य। नवीन सखी जो है वो एकदम मंत्रमुग्ध होती जा रही है, किनकी बात कर रही है? सखी कुंडल से माल अर्जी हुई थी उनकी, और मुख पर अलकावली सुशोभित हो रही है। आहा, वो शोभा मेरे नेत्रों से हट नहीं रही। मैं उस शोभा को देख के निहाल हो गई। भाई मैं निहाल निरखी शोभा को समझ। आलस बस झुकत ग्रीब कबहु अंगड़ाई लेत, आलस बस झुकत ग्रीब कबहु अंगड़ाई लेत। उपमा सम देत मोहि आवत है लाज, उपमा सम देत मोहि आवत है लाज। नारायण यशुमती ढिंग हो तो गई बात कहन, नारायण यशुमती ढिंग हो तो गई बात कहन। याही मैं भैरी एक पंथ दो काज, याही मैं भैरी एक पंथ दो काज। हाँ, याही मैं भैरी एक पंथ दो काज, याही मैं भैरी एक पंथ दो काज। आज सखी प्रात काल दृग मीड़त जगे लाल, रूप के विशाल सिंधु गुणन के जहाज। आज सखी प्रात काल दृग मीड़त जगे लाल, रूप के विशाल सिंधु गुणन के जहाज, गुणन के जहाज। आलसवश नेत्र थे, ग्रीवा भी झुक रही है और थोड़ी थोड़ी अंगड़ाई लेते हैं। अरे कोई होश में रह जाए ऐसी शोभा का अवलोकन करके। और श्याम सुंदर की उपमा त्रिभुवन की कोई दे लो सब निरुपमित हैं, उनके आगे सब फीकी हैं। और देखते देखते सही बताऊं मुझे ऐसी लाज आ गई कि मैं बस तुरंत भागी आई। श्री यशोमती जी के समीप तो कहने तो कोई बात गई थी, लेकिन बात भूल गई।
गई थी बात कहने, दर्शन हो गया श्याम सुंदर का, बात तो गई भूल, और लाज के मारे बस अब मेरी दशा तो ऐसी है, दौड़ के तेरे पास आगे बातों न कह पाई। ये बात जब उस सखी ने सुनी तो बस अब उसके हृदय में भी जागृत हो गई बात कि मेरे नेत्र भी उसको देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ये वो है छुआछूत की बीमारी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे है ये बीमारी। ये ऐसा रोग है, एक बार जिसे लगा तो निहाल हो गया। इस दुख में जो सुख है ना, वो ब्रह्मा जी को परमेष्टि पद में भी सुख नहीं है। जो प्रेमी को प्रभु के विरह में दुख होता है ना, वो परमेष्टि पद में बैठे हुए ब्रह्मा जी को भी नहीं है वैसा। मेरे नेत्र कब सफल होंगे, कब मेरे नेत्रों का सार्थक होगा। और लालजू महाराज सुबह सुबह बस अब गृह से निकले, बोले गैया तो चली गई, अब चलो ब्रज भ्रमण करिए आए। तो बढ़िया वंशी लिए हाथ में और कुछ सखा साथ हैं, और ऐसे घुमाते हुए मदमस्त चाल से चलते हुए आ रहे हैं। और विधान ऐसा बना, खैर उन्हीं ने बनाया, उसी गोपी के घर के बाहर आके खड़े हो गए और वहीं आके खेलने लगे और सखाओं से कुछ बात कहने लगे। भवन ते निक से नंद कुमार, पचरंगी चीरा सिर सोहे चितवन पे बलिहार। कानन में मुतियन को चौकड़ा, गल फूलन को हार। नारायण जे आप ही सुंदर तिनको कहा श्रृंगार। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं जो खुद सुंदर है उनका क्या श्रृंगार करें। बढ़िया स्वरूप श्रृंगार धारण किए हुए श्री लालजू महाराज गृह से निकले हैं। गोप बधू के भवन ढिंग जब आए गोपाल, तब बोली निज सखी सो गोप बधूटी बाल। अब वो तो इसी भाव से तड़प रही थी कि कैसे श्याम सुंदर का दर्शन करूं, और ये महाराज दर्शन देने के लिए आ गए। मन से मन जो मिला हुआ है ना, बस आ गए। तो सखी ने कहा देख श्याम सुंदर आ गए, नेत्रों को सफल कर ले। देख सखी नव छैल छबीलो, प्रात समय इत सो को आवे। कमल समान बड़े द्रग जाके, श्याम सलोनो मृदु मुस्क्यावे। जाकी सुंदरता जग वर्णत, मुख शोभा लखि चंद्र लजावे। नारायण यह किधो वही है, जो यशुमति को कुंवर कहावे। जो यशुमति को कुंवर कहावे। सखी देख देख छैल छबीले नटनागर श्याम सुंदर आज हमारे नेत्रों को धन्य करने के लिए इधर से ही आ निकले हैं। देख ले इनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े हैं, श्याम सलोनी सूरत है, मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब ये सुनते हैं ना तो हृदय में लगता है, बुरा लगता है कि महाराज श्याम सलोनी सुंदर ये है, क्या बिगड़ जाएगा एक बार नेत्रों के सामने आ जाओ तो, आपका कुछ घटेगा तो नहीं। इससे प्रकट होती है उनसे मिलने की चाह। उनकी लीला सुनते हैं ना, उनका रूप सुनते हैं, एक बार तो नेत्रों के सामने आए, एक बार तो भर नेत्र देखूं। इतने दिनों से बस इनसे विमुख है, बस अब आप विधान बनाओ। बस वो विधान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जिनकी सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इनके मुख की शोभा देख के चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। ये वाकई में यशोमती जी के लाल हैं। सखी आपस में बात कर रही है। यही वही मोहन है जिन्होंने समस्त ब्रजबालाओं के मन को मोहित कर लिया है। गज गति चाल से चलते हुए पग में नूपुर बज रहे हैं, सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं, और देख हाथ में कमल फिरा रहे हैं। और सखाओं से वचन तो देख कैसे रस में बोल रहे हैं, रस में वचन। श्याम वरण है, नीलमणि है, ऐसा लगता है कि मेघमाला विराजमान हो। नैन सैन से समस्त मन का हरण कर रहे हैं। मुख चंद्र द्युति विशाला,
ऐसा लगता है नारायण प्रगट्यो जादूगर नंद राय को लाला। ये नंद राय जी का जो लाला है ना, जादूगर प्रकट हुआ है, किसी के भी मन को मोह ले, किसी पे भी जादू कर दे। बस उस सखी की तो जो दशा थी, जो नवीन सखी थी, और विकल होती चली गई। अब कैसे मिलूं, कैसे इनसे बात करूं, कैसे भी एक बार समीप आके मेरे से बात तो करें। जा सकती नहीं है, लाज लगी हुई है, सब देखेंगे, सास है घर में, वो क्या कहेगी, पर रहा जा नहीं रहा, अब क्या करूं। तो जो सखी थी जिसने रूप बताया था, वही श्याम सुंदर के समीप गई। उसने कहा, सुनो लाल एक ब्रज बधु धरत तिहारो ध्यान, ताहि तनक दीजे दरस निज दासी कर जान। अपनी जान के उसे एक बार दर्शन तो दे दो, एक बार बातें मिल लो। अब ये टेढ़े हैं, सीधे तो है नहीं, हम काई मिले, हमारा कछु कोई काम थोड़ी है। बाकू मिलवो हो तो वो आए, हम ना जा रहे का उसे मिलवे बिलवे। बोले देखो ऐसे सही ना, खूब समझाए, मान जाओ बात, ठीक ना है, वो बहुत विकल है। बोले बनी रहने दो, अब हम घर में जाएंगे तो फिर कोई आलछन लगा कि हम जा ही नहीं रहे किसी घर में, हमारे घर आ जाए, ऐसे देख ले। जैसे तैसे मनाया महाराज को। अब वो अंदर जाके, अब तो वो बैठी थी बस इसी भाव में, कैसे आ जाएं। उनके समीप जाके, उस सखी के समीप जाके बात करने लगे। और बात तो रसाल है, रसमयी वाणी है। अब उसी समय वार्ता कर ही रहे थे कि उसकी सास आ गई। अब वो तो लाज के मारे अब दबी जाए। अब वो हो गई इस लाज के अधीन। अब सास आके समीप बोली कि क्यों रे नंद के, तू हमारे घर में क्यों आयो है। बोले क्यों आयो है क्या, हमारी पतंग कट के गिर गई, भाई लेवे आए हैं। हमारी पतंग गिर गई, पतंग उड़ा रहे तो वो गिर गई, लेवे आए तो सखी से वो ही मांग रहे हैं। अच्छा, बस बात बनाई। बोले मिल गई पतंग। बोले यहाँ ना है। बोले फिर, बोले जा रहे हैं अब हम। वो उसको दर्शन दिया। वो तो अब ये ऐसी चीज है कि जितना इसको पान करो उतनी ही अतृप्ति बढ़ती चली जाए, चाह चौप अधिक आए, उतनी ज्यादा विकलता बढ़ती चली जाती है। इसका जितना आस्वादन हो, प्रभु के रूप को जितना देखो तो रूप की प्यास और बढ़ती है। अरे महाराज की प्यास बढ़ती है। अरे जो जो लाल देखे मुख नैनन को तृषा होत, प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, अति अगाध सिंधु है, वर्णन नहीं किया जा सकता। बस उससे कह के और नेत्रों का कटाक्ष करके अपने गृह की ओर चले आए। आज सखी प्रात काल मेरे गृह आए लाल, भई मैं निहाल बाके रूप को निहार री। आज सखी प्रात काल मेरे गृह आए लाल, भई मैं निहाल बाके रूप को निहार री। पूरन शशि सम कपोल तिन पे कुंडल किलोल, मधुर मधुर सुन के बोल रही ना संहार री। पूरण शशि सम कपोल तिन पे कुंडल किलोल, मधुर मधुर सुन के बोल रही ना संहार री। नाक में बुलाक सोहे चितवन चित ही को मोहे, अद्भुत श्रृंगार चरण नूपुर झनकार री। नाक में बुलाक सोहे चितवन चित ही को मोहे, अद्भुत श्रृंगार चरण नूपुर झनकार री। नारायण होत उठी मिलन इत सो आई लाज, मन ही की मन में रही कर न सकी प्यार री। नारायण हो तो उठी मिलन इत सो आई लाज, मन की मन ही में रही कर न सकी प्यार री। आज सखी प्रात काल मेरे गृह आए लाल, भई मैं निहाल बाके रूप को निहार री। आज सखी प्रात काल मेरे गृह आए लाल, भई मैं निहाल बाके रूप को निहार री। अब जिस सखी ने मिलाया था उसी के समीप जाके वो नवीन सखी कहने लगी, आज मेरे नेत्र सफल हुए, मैं उसके रूप को देख के निहाल हो गई। अब कुछ ऐसा उपाय कर दे कि मैं उसको अच्छे से देख सकूं। एक तो जब वो आए तो देख ही रही थी, सास आ गई और लाज के मारे बस
मैं मन की बात मन में ही रह गई मेरे, अब कुछ कर दे, कुछ बता, कुछ उपाय बता जिससे मैं उसे देख सकूं, वो जिनसे चिच्चोर सांवरे को मैं नेत्रों में बसा, कुछ बता दे उपाय। सांवरे बिन परत ना चैन, इतनी बात बस जीवन में आ जाए, सब बात फीकी इसके आगे कि प्रभु के बिना चैन नहीं। सांवरे बिन परत ना चैन, छिन छिन मन अकुलात सखिरी रूप के प्यासे नैन। वह शोभा वह मंद हसनवर, वह तिरछी दृग से नारायण करी गयो बावरी, मधुर सुनाए के बैन। अब उसके बिना चैन नहीं पड़ता। कोई उपाय बता दे सखी जिससे मैं एक बार उसे भर नेत्र देख लूं, उसकी मधुर वाणी सुन सकूं, एक बार कोई उपाय बता दे। अब सखी विचार करने लगी, क्या कहूं जिससे इसके हृदय को थोड़ा धैर्य धारण हो, इतनी विकल होती जा रही, क्या करूं। बोले एक उपाय, जा किसी न किसी बहाने से जसुमती जी के समीप चली जा और नेत्र भर के प्राण प्यारे श्याम सुंदर को देखिए। जा मिस बनाए के ब्रज बधू गई यशोमती तीर, निरखी लाल को सुख भयो मिटी विरह की पी। बस अब उसने विचार किया कि सूप मांगने जा रही हूं। सूप गेहूं धान आदि फटकने के कार्य में आता है, उसे मांगने जा रही हूं। बस उसी का बहाना लेके यशोमती जी के यहां गई और कहा, नंदरानी नंदरानी। हाँ सखी। अब इसकी जब सखी ने आवाज दी तो लालजू महाराज तो अंदर की जान ही रहे, वो भी निकल के आ गए। अब भूल गई, मैया पूछ रही काई ले आई है, अब वो भूल ही उनको देख रही है लगातार। अब पास में जाके मैया ने, बावरी है गई है, काई आई सुबह सुबह, ये तो बता। बोले मैया मैं वो लेवे आई। अब कहने वाली है सूप लेने, बोले श्याम सुंदर को लेवे आई। बोले हो ठीक तो है, तू होश में तो है। बोले हाँ सूप लेवे आई हूं मैया। बोले ले जा वो धरो है। अब चल ऐसे रहिए, देख ऐसे रहिए पूरा। अब प्रभु नेत्रों का कटाक्ष और हृदय घायल होता जा रहा है, और हृदय विकल होता जा रहा है। हंसी बोली यशोमती सुनी बहना, तुम ही जानती है चतुराई। बस सारी चतुराई मैं जान रही हूं, तुम लाला को निरखने के बहानों करके आई हो। सूप लेवे की बात कर रही है, जा वो रखो ले जा, हमारे लाला को नजर लगाएगी। अब उसके कान में कुछ नहीं पड़ रहा कि नेत्र और सब पूरी इंद्रियां श्याम सुंदर में विलीन, वो निहाल हो गई दर्शन करके। फिर अपने गृह में आई। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, ये लीला गोपाल की जो गावे दिन रैन, अंत समय सदगति मिले जीवत पावे चैन। जो इस लीला का गायन करेगा सुनेगा तो कह रहे अंत समय में निश्चित रूप से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी और जीते जी परम सुख में रहेगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, प्रभु की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।